बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अक्लमंद दुकानदार। तो आइए शुरू करते हैं। अक्लमंद दुकानदार। एक दुकानदार अपने घोड़े पर कुछ सामान लादकर शहर से गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे थकन महसूस हुई, मतलब उसे थकावट महसूस हुई और वो एक दरख्त की छांव में, दरख्त के साए में लेट गया। उसे नींद आ गई। जैसे ही वो नींद से जागा, बेदार हुआ, उसे आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, इस दुकानदार का सारा सामान मैं छीन लूंगा, यानी कि मैं ले लूंगा। थोड़ी देर में दूसरी आवाज आई, नहीं, इस दुकानदार का सारा सामान सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी दूसरे को नहीं लेने दूंगा। यानी कि दो लोग आपस में दुकानदार के सामान की वजह से बातें कर रहे थे कि ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। दुकानदार ने पीछे मुड़कर देखा तो घोड़े के नजदीक खड़े हुए दो आदमी उसे दिखाई दिए जो चोर लग रहे थे। दुकानदार बहुत होशियार था, यानी कि वो बहुत अक्लमंद चालाक था। वो उठकर उनके पास गया और कहने लगा, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं ये सारा सामान तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। दोनों चोर कहने लगे, वो क्या? दुकानदार ने कहा, पहले तुम दोनों पास के दरिया में जाकर इसमें गोता लगाओ, यानी कि डुबकी लगाओ। तुम में से जो सबसे बाद में निकलेगा, ये सामान उसी का होगा। दोनों चोर दुकानदार की बात मान गए और दरिया में गोता लगाने चले गए। जैसे ही दोनों ने गोता लगाया, दरिया में डुबकी लगाई, दुकानदार घोड़े पर सवार होकर भाग गया। जब चोर दरिया से बाहर निकले तो अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रहे थे, यानी कि उन्हें लगा कि दुकानदार बड़ी ही अक्लमंदी से उन्हें बेवकूफ़ बनाकर चला गया है। तो बच्चों, इस सबक में हमने कुछ खास अल्फाज भी सीखे, जो कि ये हैं: दुकानदार, अक्लमंद, सामान, गांव, थकन, छांव, नींद, पीछे, दरख्त, छीन, होशियार, गोता, घोड़े, बेवकूफ़ी, पछताना, भाग। तो बच्चों, इन तमाम अल्फाज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनको लिखने और इनको पढ़ने की बार बार मशक करते रहिए। तो बच्चों, हमारी मशक का पहला सवाल है, मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 है, दुकानदार घोड़े पर सामान लादकर किस तरफ जा रहा था? तो इसका जवाब है, दुकानदार शहर से गांव की तरफ जा रहा था। दूसरा सवाल है, रास्ते में उसे थकन महसूस हुई तो वो कहाँ लेट गया? इसका जवाब है, दरख्त की छांव में लेट गया। बच्चों, तीसरा सवाल है, दुकानदार ने चोरों के पास जाकर क्या बात कही? तो इसका जवाब है, ये सामान उसी का होगा जो सबसे लंबा गोता लगाएगा। चौथा सवाल है, चोर दरिया से निकलकर किस बात पर पछता रहे थे? इसका जवाब है, वो अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रहे थे।
مشق کا دوسرا سوال ہے صحیح قول کے سامنے درست اور غلط قول کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ دکاندار اپنے گھوڑے پر سامان لاد کر شہر سے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ درست۔ راستے میں وہ ایک مکان کی چھاؤں میں لیٹ گیا۔ غلط۔ وہ درخت کی چھاؤں میں لیٹ گیا۔ دونوں چور دکاندار کی بات مان گئے اور دریا میں نہانے چلے گئے۔ درست۔ چور جب دریا سے باہر نکلے تو اپنی عقل مندی پر پچھتا رہے تھے۔ غلط۔ چور اپنی بے وقوفی پر پچھتا رہے تھے۔ تو بچوں اس مشق کا تیسرا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائیے۔ سامان۔ یہ سامان بہت بھاری ہے۔ شہر۔ جدہ بہت بڑا شہر ہے۔ آواز۔ اونچی آواز میں بات مت کرو۔ ہوتا۔ مینڈک دریا میں غوطے لگا رہا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیے۔ گھوڑا، گھوڑے۔ آواز، آوازیں۔ شرط، شرائط۔ ہوتا، ہوتے۔ آواز، آوازیں۔ خالی جگہ بھریے۔ ایک ڈیش اپنے گھوڑے پر سامان لاد کر گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ایک دکاندار اپنے گھوڑے پر سامان لاد کر گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اس دکاندار کا سارا سامان میں ڈیش لوں گا۔ اس دکاندار کا سارا سامان میں چھین لوں گا۔ دونوں چور دکاندار کی ڈیش مان گئے۔ دونوں چور دکاندار کی شرط مان گئے۔ دکاندار ڈیش پر سوار ہو کر بھاگ گیا۔ دکاندار گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گیا۔ پڑھیے اور لکھیے۔ بچوں ان لفظوں کو اچھے سے پڑھیے اور ان کو لکھنے کی مشق کیجیے۔ ہوتا، دکاندار، عقل مندی، شہر، گاؤں۔ تو بچوں آج کا سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔